हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का प्रयास किया। सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था अपनाकर किसानों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया है, जिससे उनकी आय बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। सीएम सैनी की सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को पर्याप्त पानी मिले, फसल उत्पादन बढ़े, खेती अधिक लाभकारी बने। हरियाणा का लक्ष्य भी साथियों स्पष्ट है। बागवानी में अग्रणी, एग्री बिजनेस में अग्रणी, साथियों कोल्ड चेन में अग्रणी, खाद्य प्रसंस्करण में अग्रणी और साथियों कृषि निर्यात में भी अग्रणी। हरियाणा को देश का नंबर 1 साथियों नंबर 1 का कृषि राज्य बनाना ये हमारा ध्येय है और यह हम सब साथियों मिलकर के करके रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की पहल पर हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। किसानों को फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां कम हुई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16 लाख से अधिक किसानों को 7,562.47 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 35.31 लाख किसानों को 9,888.43 करोड़ रुपए का बीमा दावा मिला है। जल संरक्षण और सिंचाई के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जा रहा है। पराली प्रोत्साहन योजना में 1,200 रुपए प्रति एकड़ की सहायता तथा पंपों और सूक्ष्म सिंचाई पर क्रमशः 75 और 85% तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भाजपा की ये सरकार है हरियाणा के अंदर, नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही, इनने जो किसानों भाइयों के लिए जो कुछ किया है, फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, बिजली पानी की सुविधा अच्छी है और मुआवजा टाइम पे टाइम मिल जा रहा है और किसानों को जो ऋण योजना भी इन्होंने दे रहे हैं, उसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। नायब सिंह सैनी जी से किसानों को जो आस थी और मोदी जी से जो आस थी, उस पर ये खड़े उतरे हैं। इसलिए सब किसान भाई, जो किसान देश का अन्नदाता कहा गया है, वो इससे पूरी तरह संतुष्ट और खुश है। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में 1.85 लाख करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। नई मंडियों के विकास, ऑनलाइन टोकन प्रणाली, टैबलेट आधारित ई गिरदावरी और कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 जैसे कदमों ने कृषि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाया है। बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना, अंबाला के चांदसोली में क्षेत्रीय उद्यान केंद्र तथा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी पहलें किसानों के लिए नई संभावनाएं लेकर आई हैं। इन योजनाओं और सुधारों ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा में केवल कृषि आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, पारदर्शी शासन और किसान सम्मान पर आधारित विकास का मजबूत आधार बन चुकी है। हम खेतीबाड़ी करते हैं, जो सरकार की योजना है उससे हमें अच्छा लाभ मिलता है और इस समय हमने बाजरा लगाया हुआ है और हम नलकूप से सिंचाई करते हैं और जो भी सरकार की योजना है उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए ऐतिहासिक जल समझौते की जानकारी दी है। सीएम सैनी ने कहा है कि 1984 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा तथा रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। ये समझौता जल प्रबंधन, अंतर्राज्यीय सहयोग और जल सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सीएम सैनी ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी की उपस्थिति में यह महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ। तो देखिए, ये चर्चा हुई इस बीच और इसके साथ ही खास जानकारी खास चर्चा यहाँ पर देखने को मिली। विशेष ऐसे विषय जिनको लेकर के बातचीत हुई, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो एक ऐतिहासिक जल समझौता यहां पर देखने को मिला। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसी ऐतिहासिक समझौते को लेकर जानकारी दी। जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें जारी रही और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है, उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आप सामने इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बाहर करके ला जाए। उसको लेकर के आज जो MOU साइन होगा, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक जाने के लिए जो है पानी जो राजस्थान में जाएगा पीने के लिए होगा, वो बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के कि प्यासे को अगर कोई कहीं दिक्कत है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेदारी है। और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहाँ खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहाँ भी कोई समस्या की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है और दूर करके आज आपके माध्यम से ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ आदरणीय भजन लाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ।